बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते मीडिया हेडलाइंस में छाई रहती है। हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी और एक्ट्रेस पूजा भट्ट की, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में फिल्म डैडी से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में पूजा ने अपनी मासूम अदाओं से फैंस को काफ़ी इम्प्रेस किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने दमदार किरदार के जरिए लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी विवादों से भरी है। आज हम आपको हमारी इस वीडियो में पूजा भट्ट की लव स्टोरी से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक के बारे में बताने जा रहे हैं। 24 फरवरी 1972 को मुंबई में जन्मी पूजा भट्ट के पिता बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता महेश भट्ट और उनकी पत्नी यानी पहली पत्नी किरण की बेटी है। पूजा भट्ट का एक भाई भी है जिसका नाम राहुल भट्ट है और वो एक फिटनेस ट्रेनर है। पूजा भट्ट की 2 सौतेली बहनें, जिनमें से एक आलिया भट्ट जो कि बॉलीवुड के पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, वहीं दूसरी शाहीन भट्ट हैं जो कि एक लेखिका हैं। आलिया और शाहीन महेश भट्ट की दूसरी पत्नी सोनी राजदान की बेटियां हैं। एक पिता और बेटी का रिश्ता बेहद खास होता है जिसमें सिर्फ पवित्रता होती है, लेकिन महेश भट्ट और पूजा भट्ट का रिश्ता हमेशा विवादित रहा। महेश भट्ट और पूजा भट्ट के किसिंग सीन से लेकर उनके अफेयर तक की खबरों ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। 90 के दशक में पूजा भट्ट जहां अपने करियर बनाने की ओर बढ़ रही थी, वहीं अपने पिता महेश भट्ट के साथ उनका किसिंग फोटोशूट मीडिया की टॉप हेडलाइन बन गया था। हालांकि सिर्फ किसिंग फोटोशूट ही नहीं बल्कि इस विवाद को लेकर महेश के द्वारा दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने भी उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। महेश भट्ट ने अपने एक विवादित मैगजीन कवर के मुद्दे को शांत करने के चक्कर में एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। एक मैगजीन की टॉप स्टोरी में महेश भट्ट का बयान लिखा था, अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी करना पसंद करता। इस एक बयान ने महेश भट्ट और पूजा भट्ट के रिश्ते पर कई सवाल खड़े किए, जिस पर आज तक महेश और पूजा ने कोई कमेंट नहीं किया है। पूजा भट्ट को उनके पिता महेश भट्ट ने साल 1989 में फिल्म डैडी से लॉन्च किया था। इस फिल्म में पूजा को काफ़ी पसंद किया गया था, लेकिन उन्हें असली पहचान साल 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं से मिली थी। इस फिल्म में वो बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले एक्टर आमिर खान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, अंगरक्षक, चाहत और नाराज जैसी कई फिल्मों में काम किया। आखिरी बार पूजा भट्ट अपनी सौतेली बहन आलिया भट्ट की फिल्म सड़क में सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। एक एक्ट्रेस होने के अलावा पूजा फिल्म डायरेक्टर भी हैं। पूजा भट्ट बी टाउन की ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेसेस में से एक थी। ऐसे में कई एक्ट्रेस के साथ उनके लव अफेयर की खबरें सामने आती रही, लेकिन एक्टर रणवीर शौरी के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा है। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। यही नहीं, पूजा और रणवीर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना था कि दोनों ने सगाई भी कर ली है। खैर, ये रिश्ता ज़्यादा वक्त तक नहीं चल सका और दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। रणवीर शौरी संग ब्रेकअप का जिम्मेदार पूजा भट्ट ने एक्टर को ठहराया था। पूजा का आरोप था कि रणवीर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। यही नहीं, वो शराब के लती थे और कई बार उनके साथ मारपीट भी कर चुके थे। पूजा ने अपने बयान में यहाँ तक कहा था कि वो एक शराबी के साथ रिश्ते में थी जो उनके साथ मारपीट करता था। हालांकि रणवीर शौरी का पूजा संग ब्रेकअप पर कुछ और ही कहना था। रणवीर शौरी ने एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट के आरोप के एकदम उलट स्टोरी बयां की थी। उन्होंने कहा था, बिल्कुल आम कपल की तरह हमारे बीच भी झगड़े होते थे। मैं उसके घर पर शराब पीता था। अक्सर वो कहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ और उसके ख्याल से उसका ख्याल नहीं रख रहा हूँ। इस दौरान मैं बिना बात के जवाब दिए वहाँ से चला जाता था। इससे वो चिढ़ जाती थी और हिंसक हो जाती थी। ध्यान रहे, हिंसक होने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ती है। वो बिना शराब पिए भी हिंसक हो जाती है। मैंने उससे कहा था कि अगर उसने कम से कम 30 बार ऐसा व्यवहार किया तो कोई रिश्ता नहीं चल सकता। इसी इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने उस रात के बारे में बताया जब दोनों का ब्रेकअप हुआ था। रणवीर ने कहा था, हर दिन की तरह मैं पूजा के घर गया था। सामान्य हाथापाई शुरू हो गई। मैंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। बात हाथ से निकल गई। मैंने अपना बैग पैक किया और चला गया। इसी बीच मुझे याद आ गई कि मैं अपना एक बैग भूल गया हूँ। मैंने पूजा को उसके सेल फोन पर फ़ोन करना शुरू किया। उसने मेरे कॉल काट दिए। मैं कॉल करता रहा। तभी मैंने अपने चारों ओर कांच के टूटने की आवाज़ सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी कार के दोनों शीशे टूटे हुए। मैंने बाहर आकर देखा कि पूजा का भाई राहुल लोहे की रॉड लिए खड़ा है। मैं हैरान था।
इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मुझे रॉड से पीटना शुरू कर दिया। रणवीर शौरी के साथ गंदा ब्रेकअप होने के बाद पूजा भट्ट को मनीष मखीजा के रूप में हमसफर मिला। मनीष मखीजा जो उधम सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। मनीष एक भारतीय वीजे और मुंबई के एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। पूजा और मनीष एक दूसरे से मिले सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जल्द ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद पूजा और मनीष ने 2003 में शादी कर ली। हालांकि ये रिश्ता भी ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के 11 साल बाद दोनों का तलाक हो गया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा संग तलाक लेने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। पूजा भट्ट ने ट्वीट करते हुए अपने पति संग तलाक की वजह बताते हुए लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जीने का फैसला किया और गैलरी में प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया। प्रमाण पत्र ना रिश्ते बनाते हैं और ना ही तोड़ते हैं। मेरे हस्बैंड और मैंने अपनी 11 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया है। हमारा तलाक काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है और हम एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। इस बात को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम दोनों पब्लिक डोमेन का हिस्सा हैं। हमारे दोस्त, शुभचिंतक और शत्रु अटकलें लगाने के लिए एकदम फ्री हैं। पूजा और आलिया एक दूसरे के साथ बेहद स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो सौतेली बहनें हैं। आज के समय में पूजा और आलिया का बॉन्ड कई लोगों को इंस्पायर करता है। दोनों एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। एक बार आलिया भट्ट ने इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता की दूसरी शादी के बावजूद उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है और उनकी फैमिली में कुछ भी फेकनेस नहीं है। सभी एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं। सालों से महेश भट्ट और पूजा भट्ट के रिश्तों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में लोग ऐसी अटकलें भी लगाते हैं कि आलिया महेश भट्ट और पूजा की बेटी है और इस बात को हवा उस वक्त मिली जब फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में कहा था, मैं महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी हूँ। इसके बाद ये स्टेटमेंट कई मीडिया हेडलाइंस में टॉप पर रहा। हालांकि 2 स्टेट्स के प्रमोशन के दौरान जब इंटरव्यू में आलिया से इन अफवाहों को लेकर पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा था, मुझसे मेरे पिता की दूसरी शादी के बारे में पूछा गया था और मैंने कहा था कि इस चीज़ ने मुझे बतौर चाइल्ड काफ़ी प्रभावित नहीं किया है और मैं इसे कभी महत्व नहीं देती हूँ। दूसरी चीज़, मैंने देखा कि इस चीज़ को लिखा गया है कि मैं महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी हूँ। ये बहुत ही बेहुदा है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इसे लिखा है उसे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मैं उसके लिए खेद महसूस कर रही हूँ। वहीं अगर पूजा भट्ट के विवादों की बात करें तो पूजा भट्ट का हमेशा से अपने पिता महेश भट्ट की तरह विवादों से गहरा नाता रहा है। बात चाहे उनके बोल्ड फोटोशूट को लेकर हो या फिर उनके विवादित स्टेटमेंट की, वो अक्सर लाइमलाइट में रही है। पूजा ने 90 के दशक में कुछ मेल मॉडल्स के साथ एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट कराया था जिसके साथ लिखा था द न्यू मोरलिटी। जिस वक्त लोग शॉर्ट्स को लेकर विवादों में फंस जाते थे उस वक्त पूजा भट्ट ने अपने बिकनी अवतार से धमाल मचाया था। यही नहीं, उन्होंने अपनी न्यूड बॉडी पर पेंट करवाकर एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया था जिसके कैप्शन में लिखा था, पूजा ने अपने जन्मदिन के सूट में दिखने का एहसास किया। फिलहाल पूजा भट्ट की लव लाइफ से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ कई उतार चढ़ावों से भरी रही है। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।